करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा मेष राशि की। साल 2025 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन यानी आपकी मैरिड लाइफ और संतान का जीवन कैसा रहने वाला है, क्या कहती है मेष राशि वालों की 2025 की फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 2025 में मेष राशि वालों को पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, जो मैं ग्रह गोचर देख पा रहा हूं। साल की शुरुआत इसलिए अच्छी रहेगी कि बृहस्पति आपके कुटुंब भाव में है और पैतृक संपत्ति का सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन साल के आखिरी 6 महीनों में आपको परिवार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। मई के बाद संतान सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों में कभी कभार अनबन की स्थिति बनेगी। किसी बात पर मां से भी विवाद हो सकता है। परिवार में व्यर्थ की जिद को महत्व न दें। ससुराल से भी आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। साल 2025 में मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने वाला है, लेकिन विश्वास रखिए कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन संबंधों में कुछ समय के लिए दूरियां आ सकती हैं। साल के शुरुआती 6 महीने शादी की बातचीत करने या रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति के कारण परिवार में कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है और अपनों से ही उधार लेने से आपको बचना चाहिए। बस आपको पूरे साल जितना संभव हो सके उतना भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यदि आप कुछ न करें, केवल भगवती के दुर्गा चालीसा का ही नित्य पाठ कर लें और हनुमान चालीसा का पाठ मेष राशि है तो करते ही रहें, तो भी बिगड़ी बात भी बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की तो बात हो गई, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की कि साल 2025 में वृषभ राशि वालों की फैमिली लाइफ किन ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरने वाली है। क्या इन्हें अपने पार्टनर का साथ मिलेगा? क्या परिवार से जुड़े इनके फैसले सही साबित होंगे? साल 2025 इनकी संतान के लिए कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है पूरे साल के लिए वो ये है कि मई तक आपके राशि में तो बृहस्पति हैं, केतु की भी स्थिति है 6 महीने आपके पंचम भाव में। शनि की स्थिति 29 मार्च 2025 तक आपके 10वें भाव में है, बाद में एकादश भाव में वो आ जाएंगे। तो 2025 में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ठीक रहेगा। बृहस्पति मई 2025 तक आपको परिवार का सुख देंगे। साल के दूसरे भाग में पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था तो वो भी सुलझ सकता है। आप अपनों की सलाह मानेंगे तो सफल रहेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। लेकिन जो लोग घर से दूर रहते हैं उनका परिवार से मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र का अभी तो षडाष्टक योग चल रहा है और मंगल और शुक्र दोनों जल्दी जल्दी, मंगल 45 दिन में अपना स्थान बदलता है और शुक्र 26 दिनों में अपना स्थान बदल लेता है, कभी कभी 28 दिनों में अपना स्थान बदल लेता है। तो इसलिए थोड़ा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। संभल कर और धैर्य से व्यवहार करें। अगर अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। मनचाहे व्यक्ति से रिश्ता पक्का हो सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध सामान्य रहेंगे। संतान सुख चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मई 2025 के बाद वृषभ राशि के जातक ज्यादातर लोगों का विवाह परिवार की सहमति से ही होगा। शनि के मीन राशि में गोचर करते ही वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। बस आपको करना यह है कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप भगवती दुर्गा की आराधना करिए, नित्य कवच का पाठ करिए। यदि आप केवल कवच का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें,
लेकिन संस्कृत में। तो आप मुझसे पूरी गारंटी ले लें कि आपके जीवन के किसी पहलू को दुनिया की कोई ताकत प्रभावित नहीं कर पाएगी, बशर्ते संस्कृत में गीता पेश की किताब लेकर के और उसका पाठ आपको करना चाहिए। 2, 4, 10 बार हिंदी में उसका अर्थ पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल आप संस्कृत में पढ़ते जाइए और उसका अर्थ आपके दिमाग में ना आए तो वो पढ़ना तो बेकार है। जैसे आपने चीनी खाया और आपका मुंह मीठा नहीं हुआ तो चीनी खाना बेकार है। अगर आप कोई संस्कृत में चीज पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि बेमतलब का आप भार ढो रहे हैं। जो चीज भी आप पढ़ें उसका भावार्थ आपके मन में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए गीता प्रेस की किताब में उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। पहले अर्थ को ही 10-20 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद एक एक श्लोक का अर्थ मन में आने लगे। जिस दिन ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी और आप कवच का पाठ सुबह शाम करने लगेंगे, आप विश्वास करिए केवल और केवल 180 दिनों के बाद भगवती का एक हाथ आपके सर पर हर समय रहेगा। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम परमम ऐश्वर्यम प्राप्स्ते भूतले पुमान निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामे स्वपराजितः जीवेत वर्ष शतम सांग्रम मृत्यु विवर्जितः। 100 साल तक जीने की गारंटी केवल कवच देता है। इसलिए मैं अपने वृषभ राशि के सभी जातकों से कहना चाहूंगा कि ये भाई, यदि आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है तो सभी आप लोगों को कवच का पाठ करना चाहिए और कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, ये नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। आपका परिवार, आपका वैवाहिक जीवन और आपका संतान का भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। हर राशि के अनुसार एक उपाय पंडित जी बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे वृषभ राशि वालों के लिए पंडित जी ने बताया है कि कवच का पाठ आपके लिए रामबाण रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं लेकिन लाइफ आपकी स्मूथ है और स्मूथ चलती रहे, इसीलिए उपाय जरूरी है। आइए अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की परिवार के किस सदस्य के साथ अच्छी निभेगी, बनेगी, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और किसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और क्या 2025 में मिलेगा आपको संतान का साथ। 2025 में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में मई से तो बृहस्पति की स्थिति बन ही जाएगी। तो अगर इन बातों को ध्यान रखा जाए तो आपके 10वें भाव में शनि भी 29 मार्च के बाद आ जाएंगे। 2025 आपके पारिवारिक मामलों के लिए शुभ रहने वाला है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको बहुत शुभ फल नहीं देंगे क्योंकि वो व्यय भाव में है। आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। भाई बहन से मनमुटाव की स्थिति बनेगी। साल के पहले 6 महीने में आपको अपने परिवार की जरूरत महसूस होगी, लेकिन उनका सहयोग कम मिलेगा। माता पिता के साथ किसी बात पर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मई के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। पुरानी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। अविवाहित हैं तो शादी पक्की होने के इस साल प्रबल योग है। आपका जीवन साथी योग्य और समझदार होगा। इस साल शनि आपकी शादी कराने में मददगार होंगे, लेकिन पहले से शादीशुदा लोगों के लिए शनि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। 2025 में बृहस्पति ही आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को कम करेंगे। साल के आखिरी 6 महीनों में पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना है।
अगर आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी है या आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है या माता पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या भाई बहनों से तनाव बना हुआ है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप नित्य कृष्ण चालीसा, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करिए और श्री कृष्ण कवच, भगवान श्री कृष्ण का जो कवच पाठ है, इसका नित्य आप पाठ करना शुरू करिए। आप YouTube पे जाइए और कृष्ण कवचम टाइप कर दीजिए या मुंह से बोल दीजिए और कृष्ण चालीसा मुंह से बोल दीजिए। अगर आपको बुक्स मिल जाए तो जरूर ले लीजिए, नहीं तो जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती है तब तक अपने YouTube पर आप कृष्ण चालीसा सुनिए और कृष्ण कवच सुनिए। आप विश्वास करिए, 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूं, नित्य यदि आप कृष्ण कवच और कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में चाहे जितना जहर घुला हो, सबका सब ठीक हो जाएगा और सब मंगलमय हो जाएगा। बस पूरे साल आपको कृष्ण कवच और कृष्ण चालीसा का पाठ करना है। इससे केवल आपका ये जन्म नहीं बनेगा, बिगड़ी जन्म अनेक की बनत बनत बन जाए। आप समझ लीजिए, अनेक जन्मों की अगर आपकी बिगड़ी होगी तो भी इस जन्म में बन जाएगी। ये कृष्ण चालीसा और कृष्ण कवच का प्रताप आपको बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। साल 2025 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक, वैवाहिक और संतान का जीवन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नए साल में कर्क राशि वालों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मार्च तक शनि आपके रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। पुरानी बातों को लेकर पिता से भी मतभेद हो सकता है। मार्च के बाद शनि के मीन राशि में आते ही आपको परिवार में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। घर में कुछ गलतफहमी के कारण दूरियां और हो सकती हैं। मार्च के बाद परिवार में नई परेशानियां नहीं बढ़ेंगी। अविवाहित हैं तो साल के पहले 6 महीने में शादी की बातचीत शुरू करने के लिए शुभ अवसर है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो इस साल मनोकामना पूरी हो सकती है। इस साल पैतृक संपत्ति मिलने या कोई उपहार मिलने का भी योग बना हुआ है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए साल 2025 मिला जुला रहेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन मामूली बातों पर अनबन होने की संभावना रहेगी। बस आपको एक काम करना है कि आप पूरे साल कोशिश करें कि अपने घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करें, जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना बढ़िया पूजा करें। जल, दूध, घी, शहद, बेलपत्र, घी का दिया, धूप, दीप से बढ़िया पूजा करें। कुछ भोग प्रसाद अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। और अगर हो सके तो यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर महिला हैं तो नमः शिवाय का कम से कम 24-24 मिनट जप करें। इससे परिवार की जो भी व्यथा कथा होगी, भगवान शिव की कृपा से सबका निराकरण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अब सिंह राशि की। क्या कहती है इनकी 2025 की फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, आपको भी पता है, और हर महीने उनका ट्रांजिट, हर महीने उनका गोचर बदलता है, ये भी आपको पता है। 2025 में सिंह राशि वालों को पारिवारिक मामलों में मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है। मई तक राहु के कारण परिवार में
मामूली मतभेद और गलतफहमियां हो सकती हैं। पारिवारिक मामलों पर मां से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन बृहस्पति आपके रिश्तों को मजबूती देता रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग परिवार के मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे। संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। मई के बाद पैतृक संपत्ति मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। मई के बाद परिवार के साथ यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। शनि के गोचर में आपको पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 2025 में अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी पक्की होने के योग हैं। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो ग्रह गोचर मदद करेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर हो सकता है। शनि, मंगल, राहु, केतु आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें ला सकते हैं, लेकिन गुरु आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए, आपको करना यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि है, पत्नी भाव का स्वामी शनि है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप नित्य राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप प्रभु श्री राम से परिवार को सद्बुद्धि के लिए याचना करें। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए, यदि आप गृह स्वामी हैं या गृह स्वामिनी हैं, तो यदि आप राम दरबार की पूजा करती हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हैं, या और अच्छा करना है तो आप विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। क्या 2025 में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का पूरा साथ? कौन सी चीज बिगाड़ सकती है आपकी मैरिड लाइफ? क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे रिश्ते को डिस्टर्ब करता है। कैसा रहेगा आपके बच्चों का जीवन साथी? कौन से खास उपाय करने से आपके रिश्तों में बढ़ रही दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, साल के शुरुआत में तो कन्या राशि में केतु की स्थिति है, सप्तम भाव में राहु की स्थिति है और छठे भाव में शनि की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2025 कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति के लिए मुझे ठीक महसूस हो रहा है। शुक्र आपके परिवार के लिए शुभ साबित होगा। पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग है, लेकिन पैतृक संपत्ति बेचने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक एकता बढ़ेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, ये नोट कर लीजिए। लेकिन जानबूझकर अगर कोई गलती करेंगे तो फिर स्थिति कमजोर हो सकती है। 2025 में आपको माता पिता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और 29 मार्च के बाद शनि के मीन राशि में जाते ही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं इसलिए आ सकती हैं कि आपके राशि से सप्तम भाव में जब शनि जाएगा तो उसकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। ऐसे में सभी पारिवारिक मामलों को समय पर निपटाना ही बुद्धिमानी होगी। अविवाहित लोगों की शादी के लिए साल का पहला हिस्सा मई तक शुभ साबित होगा। मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना है। इस साल राहु केतु वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर करेंगे, लेकिन शनि के कारण जीवन साथी की सेहत कमजोर रह सकती है। खास करके अगर आपके जीवन साथी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम या पेट से जुड़ा कोई विकार हो रहा है तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। उनका व्यवहार थोड़ा जिद्दी हो सकता है। ससुराल से संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। परिवार बढ़ाने के लिए साल शुभ साबित होगा। 2025 में सुखी पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने क्रोध और वाणी पर काबू रखना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। अगर आप भगवान गणेश की पूजा उपासना करते रहें और जैसे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत 17 जनवरी को हो रहा है,
अगर आपकी कन्या राशि है और आप 17 जनवरी को भगवान गणेश की एक मिट्टी की प्रतिमा अपने घर में ला करके और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा बनवा करके भगवान गणेश की पूजा विधिवत करके और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा भगवान गणेश के 1000 नामों से समर्पित कर दीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। और जिस उद्देश्य के लिए ये अनुष्ठान आप करेंगे वो उद्देश्य आपका जरूर पूरा होगा। पूजन के पश्चात 30-40 डिब्बे छोटे छोटे लड्डुओं के लिए रखें और उसे 30-40 जगह पैक करके और सभी अपने इष्ट मित्र शुभ चिंतकों के यहाँ वितरित करवा दें। उसमें जो दुर्वा होगा उसको छांट कर अलग कर लें, उसे किसी गौ माता को लड्डू के साथ खिला दें। ये उपाय आप करके देखिए, आप खुद चमत्कृत हो जाएंगे। विश्वास करिए, आप खुद चमत्कार में हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। लेकिन मैं ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं, ऐसा भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात कर लेते हैं। किन वजहों से 2025 में तुला राशि वालों की परिवार के साथ बढ़ सकती हैं दूरियां? क्यों आपका प्यार हो सकता है आपसे दूर? कैसे 2025 में आप अपने प्यार, परिवार और बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं? अब ये जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि साल की शुरुआत में तो केतु आपके व्यय भाव में है, राहु आपके छठे भाव में है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल भी नीच राशि में है, तो कुल मिलाकर साल की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए, परिवार के लिए तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, मार्च तक शनि के कारण घर में कलेश भी हो सकता है और समझौते की हर कोशिश भी नाकाम हो सकती है। घर के किसी सदस्य के कारण आपको तनाव भी हो सकता है। आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। ऐसे में मार्च 2025 तक घर में शांति बनाए रखें, कम बोलें, वाणी पर नियंत्रण रखें। 29 मार्च को शनि के मीन राशि में आते ही पारिवारिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार शुरू हो जाएगा। साल के दूसरे भाग में धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। संतान सुख चाहते हैं तो इस साल कुछ देरी हो सकती है। इस साल तुला राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान देना होगा। अविवाहित लोगों को साल की शुरुआत में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। साल के दूसरे हिस्से में आपको रिश्ता तय होने के योग हैं। बृहस्पति के कारण मई महीने के बाद सगाई या शादी के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए मार्च का महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। इसके बाद समय शुभ होगा। धैर्य से काम लें, आलस्य से तो बिल्कुल बचिए। और एक बात बताऊं, अगर आपकी तुला राशि है तो बुरा मत मानिएगा। आप अपने घर में भविष्य में न प्रयोग आने वाली चीजों को निर्दयता के साथ निकाल करके शनिवार के दिन घर से बाहर कर दें। जैसे पुराने जूते चप्पल जो आप नहीं पहनेंगे, पुराने कपड़े जो अब आप नहीं पहनेंगे, पुराने कंबल जिसका यूज अब आप नहीं करेंगे, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अब आप यूज नहीं करेंगे, बंद पड़ी घड़ियां जिनका उपयोग नहीं होना है। ऐसे पुरानी बहुत सी चीजें हैं जिनको आपने 10-20 साल से सजो करके रखा है। इससे नेगेटिविटी बढ़ती है घर में भाई, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इससे घर में बीमारियां बढ़ती हैं। ये सारी चीजों का माया छोड़िए। अगर आपके साथ अंतिम समय में एक माचिस की तीली नहीं जा सकती है तो ये सामान आप इकट्ठा करके रखे हैं तो ये आपके साथ जाने वाला है। इसका मोह त्यागो, इसको निकालो और शनिवार को इसको यथा योग्य स्थान पर इसको डिस्पोज कर दो। जिस दिन आपके घर से कूड़ा करकट निकल जाएगा उस दिन से आधा आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और आपकी पूजा पाठ भी लगने लगेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
हम आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। 2025 में वृश्चिक राशि वाले वो लोग जो शादी होने का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग जो पहले से ही शादीशुदा हैं, दोनों को ही नया साल क्या कुछ सरप्राइज देने वाला है, साथ ही ये साल आपके बच्चों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, जान लेते हैं। अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि पिछला 27 महीना आपने काफ़ी उतार चढ़ाव का देखा है। पारिवारिक मामलों में भी, करियर के लिए भी, पैसों के लिए भी, रिश्तों में भी काफ़ी आपने उतार चढ़ाव देखा है। ये मैं खुद भी महसूस करता हूँ आपके लिए। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। 29 मार्च 2025 के रात 11:01 पर आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त होने वाली है। और शनि की ढैया समाप्त होते ही 2025 के शुरुआती 6 महीने आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभदायी हो जाएंगे। मई के महीने में बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा, संतान सुख मिल सकता है, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन मार्च तक शनि से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी बात पर परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। मार्च के बाद शनि के मीन राशि में आते ही पुरानी पारिवारिक परेशानियों में कमी आ सकती है। इस साल ससुराल से आपके संबंध ठीक रहेंगे। अविवाहित हैं तो साल का पहला हिस्सा रिश्ता देखने, बात पक्की करने या सगाई करने के लिए शुभ है। मई के बाद परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। मनचाहे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो उसके भी योग गुरु ग्रह के कारण बन सकते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार की उन्नति होती रहे, आपके परिवार का सदैव विकास होता रहे, तो आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है। अगर आप पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो ये छोटा सा 2 लाइन का मंत्र है। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम दरबार के सामने बैठ करके घी का दिया प्रज्वलित करके चंदन आदि भगवान प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण जी को, माता जानकी को, हनुमान जी को लगा करके धूप दीप जला करके उन्हें कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके अगर इस मंत्र का केवल 108 बार सुबह शाम नित्य आप जप करने का नियम बना लें तो भी आपके परिवार में खुशियां रहेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना देरी किए अब धनु राशि की बात कर लेते हैं जल्दी से। साल 2025 में कब धनु राशि वालों को रिश्तों को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए, क्या कहती है साल 2025 में इनकी पूरी फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से 29 मार्च 2025 तक शनि तृतीय भाव में गोचर करेंगे और राहु आपके चतुर्थ भाव में, बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए तो ये शुभ रहने वाला है। मार्च तक शनि आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले मार्च तक आपको लेना अच्छा होगा। बृहस्पति की कृपा भी आप पर रहेगी। पैतृक संपत्ति से भी आपको धन लाभ की संभावना है। वैवाहिक जीवन के लिए भी मार्च 2025 तक का समय बहुत लाभकारी होगा। संतान सुख मिल सकता है। ससुराल से भी लाभ मिलने के योग हैं। पिता और पैतृक मामलों में धनु राशि वाले सुख भोग सकते हैं। भाई बहन से कोई तनाव चल रहा था तो उसमें भी कमी आ सकती है। राहु के गोचर के दौरान आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। शादी करना चाहते हैं तो मई के बाद का समय शुभ साबित होगा। साल के पहले हिस्से में आपको रिश्ते समझ नहीं आएंगे या कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई बड़ा उपाय आपको नहीं बता रहा हूँ, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। वो उपाय ये है कि आप शनिवार के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके उसमें थोड़ा आलू डाल दीजिए, थोड़ा टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा गोभी डाल दीजिए,
थोड़ी धनिया की पत्ती डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। नमक की जगह पर क्या डालेंगे? काला नमक, जिसको सोंचर भी कहते हैं। और ये खिचड़ी बना लीजिए। अगर कोई ज़रूरतमंद आपको मिलता है जिसे आप ये खिचड़ी दे सकते हैं खाने के लिए, तो एक अच्छे से नए डिब्बे में पैक करके दीजिए। अगर नहीं ऐसा कोई मिलता है तो ये खिचड़ी आप गौ माता को खिला दीजिए ठंडी होने पर। आप विश्वास करिए, हर शनिवार ये उपाय आप करिए और एकदम आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ये उपाय आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2025 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2025 आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ साबित होने वाला है। पहली बात तो आप 7.5 साल के 7.5 के प्रकोप से अब बाहर निकलेंगे 29 मार्च को। 7.5 खत्म होते ही आप राहत की सांस लेंगे। लेकिन 29 मार्च को शनि के राशि बदलते ही पारिवारिक मामलों में आपको राहत मिलेगी, ये बात पक्की है। राहु के कारण आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, एक अलग बात है। लेकिन पिता आपकी भावनाओं को समझेंगे, इसलिए उनसे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। बाकी रिश्तों में समझ कमजोर पड़ सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन समय बीतने के साथ मुश्किलें दूर होने लगेंगी। पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी। अविवाहित हैं और रिश्ते आ रहे हैं तो साल के पहले 6 महीने आपके लिए शुभ है। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको निष्ठापूर्वक हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और शनिवार के दिन आपको किसी हनुमान मंदिर में जाकर के भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उसे बंदरों में या श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। अगर ये उपाय लगातार आप पूरे 1 साल करते रहेंगे तो निस्संदेह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी और बहुत अच्छे से 2025 आपका व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। साल 2025 में कुंभ राशि वालों की किसके साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ विवाद हो सकता है। साल 2025 कुंभ राशि वालों के प्यार, परिवार और संतान के लिए कैसा रहेगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, 2025 में कुंभ राशि वालों को अपने पारिवारिक मामलों में बहुत सावधान रहना होगा। भाई, 7.5 का अंतिम चरण है आपके ऊपर, और अंतिम चरण जो 7.5 का होता है वो हिला के रख देता है। मई महीने तक आपके घर के सदस्यों के बीच बहुत कलेश हो सकता है। एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहेगा, और जब भरोसा नहीं रहेगा तो पारिवारिक संबंध कमजोर होंगे। ससुराल से भी आपके रिश्ते कुछ कमजोर हो सकते हैं। पिता से भी आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप उनको समय नहीं दे पाएंगे या आपके विचार को वो समझ नहीं पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं और रिश्ते देख रहे हैं तो बात पक्की हो सकती है। शादी करने के लिए साल का दूसरा हिस्सा बेहतर साबित हो सकता है। मार्च तक वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन हो सकती है। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन कुंभ राशि वालों को अपने बच्चों से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो 2025 के अंत तक वो भी सुलझ सकता है। 2025 के अंत में परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आपको चाहिए कि आपकी अगर कुंभ राशि है तो आप श्रद्धापूर्वक अपने घर में, अगर अभी तक नहीं है तो राम दरबार का एक चित्र स्थापित करना चाहिए
और नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये नियम से करना शुरू कर दें, और हाँ, अगर आप महिला हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर में रहती हैं और आपके पास रोज 1 घंटे का समय है, तो मेरा आग्रह आप मान लीजिए, एक रामचरितमानस की किताब गीता प्रेस की अगर न हो तो घर में ले आइए, और रोज दोपहर में जब आपको 1 घंटे का समय मिले, चाहे आप पूजा स्थान में ना ही बैठें, तो एक बार आप रामचरितमानस का पूरा मास पारायण कर डालिए। उसमें लिखा हुआ है प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, चतुर्थ विश्राम, ऐसे 30 विश्राम लिखे हुए हैं। जहां प्रथम विश्राम हो वहां पहले दिन रुक जाइए, जहां द्वितीय विश्राम हो वहां दूसरे दिन रुक जाइए। ऐसे करके 30 दिन में उसको पूरा कर डालिए। और जब आप अशुद्धि में रहिए तब मत करिए। ऐसे 12 महीने में आप 10 बार कर सकती हैं, और 10 बार करने का मतलब होगा कि यहाँ तो आपका दोनों हाथ में लड्डू हो ही जाएंगे, अगला जन्म भी आपका बन जाएगा। भगवान विष्णु का रथ आपके लिए आएगा, विश्वास करिए, ये जन्म भी बनेगा, अगला जन्म भी बनेगा। और समय कितना? 1 घंटा, वो भी खाली टाइम जो आप सोकर बिताने वाली हैं या जो आप बहुबात करके बिताने वाली हैं, उस समय को आप भगवान को दे दीजिए। फिर देखिए भगवान आपको क्या देते हैं, ये बात आप देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मीन राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2025 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। अभी साल के शुरुआत में तो राहु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है, केतु आपके 7वें भाव में है, और ऐसे में आपके कुटुंब भाव में देखा जाए तो जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो इस समय तो चंद्रमा की स्थिति है, लेकिन 3य भाव में आपके बृहस्पति की भी स्थिति है। तो मार्च 2025 तक शनि के कारण आपकी पारिवारिक परेशानी थोड़ी सी कमजोर रहने वाली है, लेकिन मार्च के बाद संबंधों में सुधार आएगा। पैतृक संपत्ति से परिवार को लाभ मिलेगा, लेकिन अपने दिल की बात आप परिवार से कह नहीं पाएंगे। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर परिवार के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। घरेलू मामलों में कुछ अव्यवस्था हो सकती है। गृहस्थ जीवन कमजोर हो सकता है। पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए, खासकर तब जब आप घर के मुखिया हों, क्योंकि मुखिया का बहुत बड़ा रोल होता है। 20 डिब्बे की ट्रेन होती है, अगर एक ड्राइवर बुद्धिमान हो तो 20 डब्बे को खींच करके गंतव्य तक पहुंचा सकता है, लेकिन पैसेंजर चाहे जितने बुद्धिमान हों, वो 2 स्टेशन ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से जो घर का मुख्य कर्ता धर्ता है, जिसके निर्णय से घर चलता है, अगर उसका विवेक, उसका संयम और उसकी निष्ठा अगर पवित्र है, तो दुर्दिन से दुर्दिन के समयों में भी वो अपने परिवार को मुसीबत से निकाल सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में कहा है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो 1 महीने के नवजात शिशु की आवश्यकता से लेकर के और 95 वर्ष के बुजुर्ग की भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सबकी व्यवस्था के लिए चिंतित हो और सबकी व्यवस्था करे। नए साल में मीन राशि वाले अविवाहित लोगों की शादी में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। एक तरफ राहु रुकावट डालेगा तो दूसरी तरफ गुरु के कारण आपके पास अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। साल के पहले हिस्से में शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन आखिरी महीनों में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नए साल में मीन राशि वाले लोगों को अपने वैवाहिक जीवन पर
बहुत ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। सुखी रहना है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से बचें। बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आप रोज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हो सके तो कृष्ण कवच का पाठ करें। अगर आप कृष्ण चालीसा और कृष्ण कवच का पाठ नित्य करते रहेंगे और भगवान कृष्ण का आप हृदय में ध्यान करेंगे, अगर आप कभी वृंदावन गए हैं और बांके बिहारी का आपने दर्शन किया है तो उनकी छवि भी रोज अपने हृदय में धारण कीजिए, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।